Hello friends, Happy New Year and welcome to my GS Point चैनल। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए नए साल में नए ताजगी के साथ जो है हम लोग एक बार फिर से अपना ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। और बिना देरी किए हुए आज का बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैंने चूज़ किया है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में और प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम भी अगर आपने दिया होगा तो देखा होगा कि इससे क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका जो है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यानी हमारे भारतीय स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा था। पहले जो है इसको जो है एक सुरक्षा बल्ब के रूप में यूज करने के लिए इस संस्था को बनाया गया था। तो चलिए थेसिस देने से पहले हम लोग जो है एकदम कम टू द पॉइंट यानी जो फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उस पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जो है कांग्रेस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस है क्या, कांग्रेस उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका नामकरण कैसे हुआ, किसने नाम दिया था। तो देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका स्थापना जो है, देखिए पहले तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। पहले नंबर बात आप इसको याद रखिएगा, पहले इसका नाम क्या था दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। जो कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, तब उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन फिर 1906 में जाके 1886 में जाके जब दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता करते हैं, तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम पड़ा था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले था। और देखिए इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था। और उस समय भारत के वायसराय जो थे वो कौन थे, लॉर्ड डफरिंग थे। तो कभी कभी कहा भी जाता है, जो एक कहावत भी है, जो कांग्रेस जो है वो डफरिंग के दिमाग का उपज है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कौन था, लॉर्ड डफरिंग था, वायसराय। चलिए दोस्तों अब इसको चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए कांग्रेस जो है ना क्या है, अमेरिका में जो उच्च सदन होता है, अमेरिका में जो उच्च सदन है उसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। जैसे हम लोग भारत में जो है राज्यसभा बोलते हैं, निम्न सदन को लोकसभा बोलते हैं। भारत अमेरिका में जो उच्च सदन है उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो उसमें जो है आपको उसी के नाम पर जो है कांग्रेस का नाम पहली बार उसी के नाम पे आया था। और भारत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1886 में उसका नाम पड़ा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसके संस्थापक जो थे एक ICS अधिकारी थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ये जो है ये इसका संस्थापक रहे, लेकिन कभी भी कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किए हैं। तो आपको जो है मिलान करने में पूछा जाता है कौन कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो आप इसको याद रखिएगा। A.O. ह्यूम जिनका शॉर्ट फॉर्म नाम है, ये स्कॉटलैंड के नागरिक थे, तो जिन्होंने कांग्रेस का जो है कांग्रेस, तो चलिए कांग्रेस स्थापना करने के पीछे इसका इतिहास क्या था। जब 1857 में जब भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद जो है जब विद्रोह का दमन हो गया, तो दमन होने के बाद A.O. ह्यूम जो है सोचे कि काहे नहीं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऐसी संस्था बनाया जाए जो पूरा भारतीय का प्रतिनिधित्व करे। उसी के लिए जो है वो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। लेकिन उनको ये नहीं पता था, ये अनुभव नहीं था कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बाद में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना अहम योगदान देगा। तो आप याद रखिएगा इसको, A.O. ह्यूम जो है इसके संस्थापक हैं, लेकिन ये कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और इसका जो है स्थान यानी कहाँ पे हुआ था दोस्तों, पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग हो गया था जिसके कारण जो इसका स्थान ये स्थानांतरित कर गया था बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसका पहले बार जो है अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे, 72 व्यक्ति जो है वो भाग लिए थे। और ये जो है दादा भाई नौरोजी इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किए थे। और इससे पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है कुछ प्रमुख बयान है जो कि इम्पोर्टेंट है, आए एग्ज़ाम दिन में PCS का हो, रेलवे, JPSC, JSSC, आपका
आपका कोई भी तरह का ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम देते हैं आप, स्टेट लेवल से हो कुछ भी हो, तो उसमें पूछा जाता है। जैसे फिरोज शाह मेहता का क्या बोले थे, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। मतलब कांग्रेस की आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ नहीं है, ये जो है वो अंग्रेज़ों से सुरक्षा मतलब अंग्रेज़ों को जो है वो सुरक्षा, भारतीयों से सुरक्षा देने के लिए एक सुरक्षा देने के रूप में एक काम करती है। यानी फिरोज शाह मेहता जो है वो बोले थे, ये फिरोज शाह मेहता जी हैं। चलिए डफरिंग, तो डफरिंग जिनके समय में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो डफरिंग जी क्या बोले थे, ये जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। मतलब डफरिंग, लॉर्ड डफरिंग का नाम था कांग्रेस के बारे में। ये जो है सूक्ष्मदर्शी यानी कुछ लोगों और अल्पसंख्यक यानी कुछ लोगों के द्वारा एक बनाया गया संस्था है जिसका कोई महत्व तो नहीं है, ठीक है। और अरविंदो घोष जो कि गरम दल के नेता थे, तो अंग्रेजों, अरविंदो घोष क्या बोले थे दोस्तों, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ये अरविंदो घोष जी हैं, तो कांग्रेस क्या बोले, कांग्रेस के बारे में बोले थे ये भीख मांगने वाली संस्था है। और सबसे बड़ी बात जो है वो महात्मा गांधी बोले थे लास्ट में, जब भारत को आज़ादी हो गया था, मिल गया था, तो कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। काहे कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों, तो क्या थी, भारत का अनुनय, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने की एक संस्था बनाई गई थी 1885 में। लेकिन धीरे 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 कांग्रेस जो है उसमें जो है गर्मपंथी नरमपंथियों का विकास हुआ, उग्रवादी दलों का विकास हुआ। गांधी युग के बाद जो है उसमें कुछ बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन सब नेताओं का जो है इसमें समावेश हुआ। इसके कारण जो है कांग्रेस जो है गांधीवादी से उग्रवादी बन गई, और कांग्रेस जो है लास्ट में जाके उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो भारतीय स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो महात्मा गांधी बोले कांग्रेस का काम था भारत को स्वतंत्रता दिलाना, अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो आप ये सबको भी याद रखिएगा। अब चलिए अब लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, कांग्रेस अधिवेशन। तो कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस कब बना था, उसका नामकरण कब हुआ, किसने क्या कहा, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। तो दोस्तों कोई भी चीज़, करंट अफेयर हो आपका जो है वो भी जीएस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें प्रथम जो होगा वो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में बम्बई में हुआ था अधिवेशन। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो देखिए प्रथम के साथ व्योमेश, जब इनको जो है शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी भी ले लेता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 72 प्रतिनिधित्व ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछेगा जब कांग्रेस का गठन हुआ था संस्था का, तो उस समय बम्बई अधिवेशन का अध्यक्षता पहली बार किसने किया था, तो WC बनर्जी 72 प्रतिनिधित्वों के साथ भाग लिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या है, उसके बाद बम्बई के बाद कलकत्ता में 1886 में हुआ था। तो ये क्या थे, हिंदू थे। अगर आपको पूछा भी जाए हिंदू कौन थे, ऐसे ये भारत में धर्म, ये जो है वो धर्म के आधार पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हो। देखिए कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी किए थे, ये पारसी थे, ये पारसी थे, दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखा गया है, द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे, और दादा भाई नौरोजी जो है वही जो है प्रथम एशियाई, आप प्रथम भारतीय या फिर प्रथम एशियाई भी बोल सकते हैं, जिन्होंने ब्रिटेन में जो है वो संसद का सदस्य बने थे, ठीक है। उसके बाद 1887 का अधिवेशन मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तैयब जी जो है उसका अध्यक्षता करते हैं, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। तो दोस्तों ये सब प्रथम जो है, चाहे आपका जो है स्टार्टिंग से जो आपका कांग्रेस का अध्यक्षता किए हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। लेकिन प्रथम वाला मैंने जोर दे के बोल रहा हूँ कि प्रथम अधिवेशन जो है वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। 1885 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले किए थे, और इसमें जो है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसी के बाद जो है अंग्रेज जो अध्यक्षता किया, इसी बाद अंग्रेज जो है कांग्रेस जो है उसमें जो है आपका जो उसमें विघटन चालू, मतलब उसमें जो है विद्रोह का नीति चालू हो जाता है। तो देखिए 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था अध्यक्षता 72 प्रतिनिधि के साथ। 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इसी समय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखे थे।
1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे हुआ था, प्रथम हुआ था। ये प्रथम आपका यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब भारत का जो है वो चारों दिशा को कवर किया था पहले कांग्रेस अधिवेशन में। मतलब भारत को जो है चारों दिशा में कांग्रेस का अधिवेशन करके चारों तरफ के आदमी को जागरूक करना था, कांग्रेस का मेन लक्ष्य। और उसके बाद जो है भारत का प्रतिनिधित्व करना था अंग्रेजों के सामने। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो चलते हैं महत्वपूर्ण और आपका जो है अधिवेशन है, महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन 1896 का। इसीलिए महत्वपूर्ण है, देखिए ऐसे अधिवेशन तो बहुत सारा है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के बेसिस से जो पूछा जाता है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी है और आने का चांस भी है, आप उसको पढ़िएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पढ़ना भी कम होगा और आपको जो है एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको जो है ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो चलिए, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी ने पहली बार वंदे मातरम गाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछ देता है किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो किस कांग्रेस अधिवेशन में है दोस्तों? 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी जो है उसके अध्यक्षता में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, और वंदे मातरम आ ही गया है तो इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहली बार वंदे मातरम 1896 में जब संसद का अधिवेशन चालू होता है, संसद का जब दिनचर्या चालू होता है, तो हम लोग जो है वो जनगण मन से हम लोग चालू करते हैं। संसद में जब मतलब उसका चालू होता है संसद का काम, और उसके बाद वंदे मातरम से इसका ख़त्म करते हैं। वंदे मातरम को गाने में लगता है दोस्तों 52 सेकेंड, और आपका जो है उसको जनगण मन को गानों में 65 सेकेंड लगता है, आप याद रखिएगा। और आपका जो है वंदे मातरम जो है दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको मैं बता देता हूँ। 26 जनवरी 1950 जो है इसको अपनाया गया था, और जनगण मन जो है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। वाराणसी अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ था। इसमें बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। बंग भंग आंदोलन का समर्थन यानी 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। फिर उसके बाद जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा। फिर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करके दिल्ली को 1912 में राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, लेकिन फिर भी 1912 में जो है वो बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। तो बहुत सारा फैक्ट है, हम लोग अभी कांग्रेस अधिवेशन पढ़ रहे हैं तो इसी पर चर्चा किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। चलिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में वाराणसी में, हाँ, तो आपका जो है चलते हैं बंग भंग आंदोलन का समर्थन हुआ था। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने किए थे फिर से अध्यक्षता, स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और 1907 में दोस्तों क्या है, सूरत अधिवेशन में जो है रास बिहारी बोस जो है वो कांग्रेस का विभाजन हो गया था इसी के समय। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें रास बिहारी घोष जो है जिसका अध्यक्षता किए थे। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है रास बिहारी घोष और कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया था। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो 1907 और 1908 का जो अध्यक्षता किए थे आपका रास बिहारी बोस ही किए थे। तो ये आए दिन पूछा जाता है कांग्रेस में पहली बार जो है विभाजन कब हुआ था। तो 1907 में जो है रास बिहारी घोष जो है वो अध्यक्षता किए थे, जिसके कारण जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और उसके बाद भी आपका जो है फिर से आपका विभाजन होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे, इसे हम लोग बता देते हैं। 1907 में हुआ था, फिर उसके बाद 1918 में हुआ कांग्रेस का विभाजन, और स्वतंत्र भारत में 1969 में हुआ था। तो आप इसको याद रखिएगा 3 डेट। तो 1907, 1918 और 1969 में आप याद रखिएगा दोस्तों इसको। चलिए, अब नेक्स्ट है 1911। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन विशन नारायण धर जो है उनके अध्यक्षता में हुआ था,
जिसमें जन गण मन पहली बार गाया गया था। तो आप याद रखिएगा 1896 में मैंने बताया है वंदे मातरम को गाया गया था रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में। आपका जो है कलकत्ता अधिवेशन ही था। 1911 में फिर जो है आपका कलकत्ता अधिवेशन में ही बिशन नारायण धर के द्वारा जन गण मन पहली बार गाया गया था। और मैंने बताया भी था दोस्तों जन गण मन को गाने में कितना 65 सेकेंड लगता है। और इसके बाद जो है कांग्रेस का अधिवेशन चालू होगा तो जन गण मन से मतलब राष्ट्रीय गान से, और जब अधिवेशन समाप्त होता है तो वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत से होता है। तो आपको इसको याद भी रखना है दोस्तों। तो चलिए अब जो है ये सब जितने भी कांग्रेस अधिवेशन में बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो। चलिए फिर से नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट में है आपका देखिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन। याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 में जो है वो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, अभी यूपी में पड़ता है। तो अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस नरम दल गरम दल के मध्य समझौता हुआ था। जिस समय 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। उसके बाद जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता हुआ था। तो पूछा जाता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार जी जो है इनका अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद 1917 चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट को आप मारेंगे। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट जी हैं। ठीक है, जिन्होंने होम रूल लीग का भी स्थापना किया था। तो हम इससे पहले मैंने अपने वीडियो में पढ़ा दिया है आपको भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, आधुनिक भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको डेट बाय डेट, तो आप उसको भी देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। तो चलिए 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर आपसे पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भारतीय महिला अध्यक्ष में कौन आ जाएगा दोस्तों? सरोजनी नायडू जी, कानपुर अधिवेशन 1925 में। तो आप इसको रिलेट करके याद करोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा आप लोग को, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। पहला महिला 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और उसके बाद 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू थी। तो मैंने बताया है प्रथम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे कि प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में WC बनर्जी ने किया था। उसके बाद प्रथम जो है पारसी अध्यक्ष आपका दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम आपका जो है वो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम जो है वो आपका अंग्रेज़ अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले जी थे। और आपका जो है प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो गई। प्रथम जो है भारतीय महिला में बोलेगी तो सरोजनी नायडू हो गई। उसके बाद फिर नैन्सी नेल गुप्ता 1933 में कांग्रेस का अध्यक्षता करती है। तो वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बस उतना आप लिखते चलो, अगर हो सके तो आप नोट डाउन करते चलो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं 1920 नागपुर अधिवेशन। ठीक है, वीर राघवाचारी जो है उसके अध्यक्षता में हुआ था। 1920 में विशेष अधिवेशन था। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ और असहयोग आंदोलन जो है वो पारित हुआ था। तो कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था कब दोस्तों? 1920 में हुआ था और असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को पारित हुआ था और उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जो है उनका देहांत हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है दोस्तों। महात्मा गांधी जो है वो बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में भाग लिए थे। गांधी जी सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1924 में जो है आपका कौन भाग लिए थे? बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा उसको भी। चलिए अब नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट अधिवेशन है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज का मांग किए थे। ठीक है दोस्तों, तो लाहौर अधिवेशन में देखिए 1929 और 1931 जो है दोनों पाकिस्तान में हुआ था।
तो एक लाहौर में हुआ, एक कराची में हुआ है, और एक जो है भारत के प्रथम आपका जो है वो प्रधानमंत्री थे, और दूसरे में जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के प्रथम अब स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो आप इसको याद रखिएगा, और गृह मंत्री भी थे। चलिए दोस्तों, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, और आपका जो है वो रावी नदी के तट पर जो है वो झंडा फहराए थे, और वहीं पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। जिसके बाद जो है उसके अगले साल 1930 में जो है 26 दिसंबर को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन चलिए हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए अब नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले बार कांग्रेस का जो है ना गांव में अधिवेशन कब हुआ था, तो पहले बार कांग्रेस का जो है वो गांव में अधिवेशन कब हुआ था, तो देखिए 1937 में जो है वो फैजपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। ऐसे 1936 और 37 का अधिवेशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ही ने किया था। लेकिन 1937 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। फैजपुर जो है कहाँ है दोस्तों, जो अभी यूपी में पड़ता है। पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था, तो पहली बार गांव में अधिवेशन जो है वो फैजपुर में हुआ था, और आपका जो इसका अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और आपका जो है चलिए, और फिर से आपको जो है 1947 में मेरठ अधिवेशन, तो ये जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। तो जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था 1947 में किया गया था। जेबी कृपलानी के द्वारा ये स्वतंत्रता के समय जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपका जो है, तो आप ये भी मार सकते हैं 1947 में मेरठ अधिवेशन में जेबी कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय अध्यक्षता किए थे। और इससे बहुत सारा जो है और क्वेश्चन निकलता है। कांग्रेस का जो है प्रथम युवा अध्यक्ष कौन थे, तो 1923 में जो है आपका प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है वो बने थे, सबसे युवा बने थे। लेकिन सबसे अधिक दिन तक रहने वाले जो है 1940 से लेकर लगभग 1945 तक कौन रहे थे, तो अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। सबसे युवा थे और सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले भी यही थे। और चलिए दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, या फिर मेरा परिश्रम आपको थोड़ा सा भी लगता है, जो हाँ इस वीडियो में मेरा शारीरिक, मानसिक और आपका जो है वो कुछ भी मेरा योगदान है इस वीडियो में, तो अगर आपको इससे थोड़ा भी अगर प्रभावित होते हैं मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ऐसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ। मेरा मूल उद्देश्य पैसा नहीं कमाना है, बस मेरा भी रिकॉल हो जाता है आपको पढ़ाने के बहाना से। तो जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।